हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन. तो हमें इस क्वेश्चन में एथेनोइक एसिड की मोलैलिटी फाइंड आउट करना है जो बेंजीन में डिजॉल्व्ड है. तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी. क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए. तो ये हो गया. अब हम इस फॉर्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. तो मोलैलिटी, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ये ग्राम में होना चाहिए. इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो इससे हम मोल्स निकालते हैं सॉल्यूट के. अब फॉर्मूला में क्या था मोलैलिटी के? एक मास ऑफ सॉल्वेंट भी है डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसे लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. सॉल्यूट का मास रहेगा ग्राम में और सॉल्वेंट का मास रहेगा किलोग्राम में. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड किस में डिजोल्व है? ये है इन बेंजीन. यानी कि बेंजीन क्या हो गया हमारा यहाँ पर? सॉल्वेंट. और एथेनोइक एसिड क्या हो गई? सॉल्यूट, क्योंकि इसको घोला गया है. अब एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? CH3COOH. ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, हमें पता है. और बेंजीन का जो वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दैट इज 75 ग्राम. हम इसको किलोग्राम में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जब फॉर्मूला में रखेंगे. और एथेनोइक एसिड का दिया हुआ है हमें मास 2.5 ग्राम. ये इसका मास है. अब हम एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. सो नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है. एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कितनी ऑक्सीजन है? 2. एक का होता है 16 मास. तो ये हो गया. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60 ग्राम पर मोल. ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास. नाउ वी विल फाइंड द मोलैलिटी. मोलैलिटी में क्या होता है? मास ऑफ एथेनोइक एसिड, मास कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाल लिया 60 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है हमें? 75 ग्राम दिया हुआ था. इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ किलोग्राम. अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.55 मोल पर केजी. क्योंकि ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा तो ये इसकी यूनिट आ गई मोल पर केजी. ये मोलैलिटी हो गई हमारी. तो दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.